नमस्कार, मैं डॉक्टर एस आर शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर एस आर शास्त्री में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले 2023 यानी कि 2023 आपके लिए, आपके राशि के अनुकूल आपको क्या लेके आ रहा है। कौन से ग्रह आपके लिए क्या बेहतर कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपके नेगेटिव हैं और कौन से आपके ग्रह पॉजिटिव वर्क करा रहे हैं और आपको एक अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक वीडियो देखिए मेष राशि वालों के लिए। मित्रों, ये जो राशि फल है ये हम लोग ग्रह गोचर के आधार पर हम लोगों ने इसे प्रेडिक्ट किया है और इसे एक तरीके से सन साइन नहीं, मून साइन के आधार पर हुआ है। जो आपके नाम अक्षर है, यानी कि जो भी नाम अक्षर आपका बनता है मेष राशि में, उन सभी के लिए ग्रह गोचर के आधार पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। 2023 में जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, आप सबके लिए पहले तो अग्रिम नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के लिए बेहतर हो, सुख समृद्धि लेके आए, घर परिवार सभी एक साथ रह करके आप खुश रहें, आप प्रगति करें, समृद्धि करें। इस भाव से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए इस साल में 4 मेजर परिवर्तन हो रहे हैं ग्रह गोचर। पहला परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी से। 17 जनवरी से ग्रह गोचर में शनि जो है स्पेशली कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी कि अपने वो 10th हाउस से एकादश हाउस में परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा ग्रह गोचर में मेजर परिवर्तन जो हो रहा है वो 22 अप्रैल से गुरु मेष राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। तो सीधा एक तरीके से देखें तो उल्टा एक चक्र शुरू हो रहा, मेष से सीधा मीन से सीधा मेष में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और 30 अक्टूबर से राहु जो है मीन राशि में, also केतु मीन राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसका हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए, मेष राशि के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, मंगल ग्रह, मंगल महाराज आपके लिए स्पेशल मेष राशि के लिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए, मेष राशि के लिए मंगल महाराज शुरुआत में ही वृष राशि में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में आपके, और वक्री अवस्था में। ये जो स्थिति है, मंगल जो है हमारे शरीर में ब्लड के कारक हैं, भूमि भवन के कारक हैं। एक बात तो निश्चित है कि बिगिनिंग में आपके लिए मंगल कहीं ना कहीं धन से संबंधी, हेल्थ से संबंधी और घर इत्यादि से संबंधी बेहतर खुशियां लेके आ रहे हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। तो घर से रिलेटेड जो भी कार्य है आपका, भूमि भवन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो आपका बनने वाला है, ये तो कन्फर्म हो गया। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं शनि का, जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है, आपके 10th भाव में बैठा हुआ, एकादश भाव में शनि जाते हैं गोचर में, और वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर यानी कि आपके शरीर पर आ रहा है। और उस दृष्टि से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना जो होगा वो आपको थोड़ा सा ज्वाइंट पेन, मानसिक टेंशन, ये सब चीज़, यानी कि हेल्थ से बहुत स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं हेल्थ से आपको कमज़ोर करने वाला है। तो बिल्कुल सावधान रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और प्रयास करें कि योगा और किसी तरह का व्यायाम, मेडिटेशन जरूर करें। ये 3 महीने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो सेहत पर थोड़ा कम असर होगा, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो असर डालेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5th स्थान पे जा रहा है, और वो 5th स्थान संतान पक्ष कारक है, विद्या बुद्धि का कारक है, आपके धर्म से रिलेटेड चीज़ों का कारक है। तो उस दृष्टि से देखें तो वहाँ पर शनि की दृष्टि बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि वो 7वां हाउस है, और 7वां हाउस बड़े विशेष से सभी ग्रह उसे देखते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर स्टूडेंट है और मेष राशि का है तो उसके लिए किसी भी कंपटीशन में फाइट करना बड़ा इजी है, वो सफल हो सकता है, सफल होगा, वो किसी भी कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है,
पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर आप मेष राशि के हैं और आपके बच्चे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। और आपके लिए क्या बेहतर हो रहा है, तो आपके लिए एक प्रखर बुद्धि, यानी कि सही जगह आपकी बुद्धि का सदुपयोग हो रहा है और अच्छा आप अपने सही सदुपयोग बुद्धि का कर पा रहे हैं। ये एक अच्छा शुभ संकेत है गोचर का शनि आपके 7वें दृष्टि से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शनि की जो दृष्टि है, उसके बाद 10वीं दृष्टि जो जा रही है, वो जा रही है आपके कुंडली के अनुकूल 8वें स्थान पे। 8वें स्थान पे जहां से हम लोग आयु इत्यादि की बात करते हैं। मित्रों, वहां से जब 10वें दृष्टि पे जाएं तो शनि का 8वां वहां पर दृष्टि 10वें दृष्टि पे 8वें हाउस पे जा रहा है। तो एक बात तो कन्फर्म है, इन चक्रों को घुमा करके अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से अगर किसी तरह का मुकदमा आपके साथ वर्षों से चल रहा है, तो जहां तक ये समझ में आ रहा है कि बैठे बिठाए काम आप उसमें बैठ करके कुछ उसमें फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करके पैसे लगा करके और आपका काम बनते हुए दिख रहा है। बड़े आसानी से आप काम कर पा रहे हैं। अब जैसे ये चीजें हो रही हैं, अचानक अप्रैल में 22 तारीख को बृहस्पति गोचर करते हुए और बृहस्पति पहुंच जाते हैं मेष राशि। और मेष राशि आपके लग्न में आपके ही, जो मैंने बात कहा कि शनि का तीसरा दृष्टि जो हेल्थ को बड़ा खराब कर रहा था, अचानक आप अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, स्फूर्ति आ जाती है और सजग हो जाते हैं काम के प्रति। आपका जो सोचने का ढंग है बहुत पॉजिटिव हो जाता है अप्रैल 22 तारीख से। और इतना स्ट्रॉन्ग माइंड आपका होता है कि आप हर काम को करने के लिए बिल्कुल आपको एबल हो जाते हैं और चाहते हैं कि मुझे इसको करना है। और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बड़ी अच्छी बढ़ जाती है। आपका धार्मिक कार्य में इंटरेस्ट बढ़ता है, तीर्थों में इंटरेस्ट बढ़ता है, उसके बाद आपके कार्य में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और जुपिटर की अगर दृष्टि की बात करें लग्न से जुपिटर की पहली दृष्टि जाती है त्रिकोणाय द्विसप्तक, त्रिकोण पर उनकी दृष्टि होती है। तो त्रिकोणाय द्विसप्तक तो पहली दृष्टि 7वीं हो गई और 7वीं दृष्टि वहां पर फिर बड़े ढंग से देखते हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सोचिए कि आप अनमैरिड हैं, तो वो 22 अप्रैल के बाद आपकी शादी का प्रबल योग बन जाता है। शादी 22 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया योग बनता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है बड़ा खुशहालमय है। अगर कोई क्लेश चल रहा हो, छोटे छोटे अनबन आपके मेरी लाइफ में चल रही हो, उसमें जरूर सुधार हो रहा है 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि बृहस्पति की बड़ी अच्छी दृष्टि आ रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बृहस्पति की और जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो जाती है आपके भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान का मतलब है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे अच्छा करने के लिए, तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को करें। लेकिन ध्यान रखें, 22 अप्रैल के बाद कुछ भी आप बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई भी नया प्लान कर रहे हैं, कोई नया जगह चेंज कर रहे हैं, कुछ भी लाइफ में आप चेंजेस कर रहे हैं, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अकेले करिए, क्योंकि आपका टाइमिंग सिर्फ आपको अकेले का साथ दे रहा है। आप किसी को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व मत करिए। इन्वॉल्व करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं और पार्टनर से धोखा मिल सकता है। तो बिजनेस पार्टनर बिल्कुल मत लाइए, अकेले डिसीजन लिए आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके लिए कि जो राहु और केतु की दृष्टि, राहु का आपके कुंडली में लास्ट में अक्टूबर में 30 तारीख को मीन राशि में जाना और 7वीं दृष्टि उनका स्पेशली आपके कुंडली के हिसाब से 6ठे स्थान पर जाना, लास्ट में एक मेजर चेंजेस आता है जो आपको जगह में, काम में, अगर कोई काम कर रहे हैं तो पद में उन्नति, ये सब कुछ, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप में चेंजेस, अच्छे पॉजिटिव चेंज, कुछ आपके लिए बेहतर होकर आ रहा है। तो इस साल में अगर देखें तो मेष राशि वालों के चांदी ही है, लेकिन थोड़ा सा सेहत का विशेष ध्यान रखें, पार्टनरशिप में बिल्कुल काम नहीं करें। और अगर इस वर्ष में आप बेहतर, अपने आप को और बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो एक आपसे आग्रह है, स्पेशली विशेष रूप से आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। स्पेशल आपको हर एक मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कोई लाल वस्त्र आपके साथ आसपास होना चाहिए। और अगर आप महीने में पहला या आखिरी किसी भी मंगलवार सुंदरकांड 60 दोहा का अगर आप पाठ कर सकें तो आप जरूर करिएगा। इस कार्य से आपके जीवन में जो रुकी हुई बाधाएं हैं बिल्कुल ठीक होंगी
और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ अगला वीडियो फिर हम लोग वृष राशि लेके आ रहे हैं। आप सभी अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आज देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।